आज यार मैं एक ऐसे बच्चे की स्टोरी बताने वाला हूं ना जो तुम्हारी जिंदगी को बदल के रख देगा। उसकी स्टोरी सुनने के बाद तुम्हें लगेगा यार जब ये बच्चा कर सकता है ना, जिसने 11th में इतने कारनामे किए हैं, तो मैं भी कर सकता हूं यार। मैं जिस बच्चे की बता रहा हूं ना, तुम्हें नाम उसका गेस भी करना है, बाद में तो बता ही दूंगा मैं। पता है वो बच्चा 10th तक अच्छा था, है ना, 10th में अच्छी परसेंट लेके आया, कुछ कुछ थोड़े ओलंपियाड वगैरह भी दिए। फिर 11th में वो एक ऑफलाइन कोचिंग में चला गया। अब 11th का शुरू का पार्ट ठीक गया, लेकिन लास्ट के पार्ट में जब 11th का फर्स्ट हाफ हो गया था, जब 11th का सेकंड हाफ चल रहा था, तो पता है क्या हुआ? वो थोड़ा सा यूट्यूब और इनमें लग गया। मतलब ऐसे नहीं कि यार दूसरी चीजों में, कि मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन या उसमें नहीं, लेकिन जनरल फिलॉसफी में कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्या होता है। देखो यार, जब इंटेलेक्चुअल दिमाग होता है तो ये सारी चीजें आती है, लेकिन वो जो उसकी जेई जर्नी थी ना, उसमें वो डिस्ट्रैक्शन की तरह से प्रूव होने लग गई और उसका पढ़ाई पे से धीरे धीरे करके ध्यान हट गया। यार ये किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है, कोई किसी डिस्ट्रैक्शन में फंसता है, कोई किसी डिस्ट्रैक्शन में फंसता है। तुम कमेंट्स में अपने अपने डिस्ट्रैक्शन बहुत ऑनेस्टली बताना। दुनिया क्या सोचेगी कि मेरे को देखकर, मतलब मेरा डिस्ट्रैक्शन मैंने कमेंट में लिख दिया। यार सबसे पहली चीज होती है एक्सेप्ट करना। इस बच्चे की कहानी सुनो, देखो पहले, ठीक है। फिर इसका जो पूरा 4 महीने लास्ट का, ऑलमोस्ट 4 महीने लास्ट का 11th, इसका कुछ नहीं पड़ा, ऑलमोस्ट क्लोज टू 0। क्लास जाना बंद, कुछ नहीं। फिर सिलसिला चालू हो गया, अब बैकलॉग डराने लग गया, इतना बैकलॉग हो गया। क्लास 11th ऑलमोस्ट छूट गई आधी, शुरू की आधी जो थी वो ठीक थी, लास्ट की आधी ऑलमोस्ट गई। अब क्या करें? इनके पेरेंट्स से बात हुई, फिर उन्होंने प्रॉब्लम बताई कि देखिए ये ऐसा 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 है। अब 2 रास्ते थे। एक, उस बच्चे की मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगा, 2 रास्तों में से उसने एक रास्ता चुना। मोस्ट ऑफ द जनता दूसरा रास्ता चुनती है। दूसरा रास्ता जो चुनती है ना मोस्टली जनता, कि यार अब तो मेरी 11th बर्बाद हो गई, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो गया बाहर, मतलब मैं जो एग्जाम दे रहा हूं वो मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूं, क्विट करना। दूसरा रास्ता जो सबसे आसान होता है, चलो मैं 12th के बाद में ड्रॉप ईयर में सोचूंगा। लेकिन इसने पहला जो रास्ता था ना, नहीं यार, वो कहते हैं ना, मैं खेलेगा। इसने जो संकल्प लिया, इसने जो अपने मन में ठान ली कि मैं खेलेगा। 11th गई लास्ट की, कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी 15-16 महीने जो बचे हैं, मैं उसमें उठ खड़ा होऊंगा, मैं करके दिखाता हूं। जिस बच्चे की बात करो ना, पता है उसका नाम क्या है? आयुष। उस बच्चे ने, फिर वो 12th में ईसरल में आया था, ऑनलाइन प्रोग्राम उसने लिया था, ठीक है। उस बच्चे ने मेंटर्स की मदद से जो खुद में जो जुनून था ना, उसको उसने पावर में चैनलाइज किया, और वो भाई साहब नेक्स्ट लेवल पे धीरे 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 करके मचाता गया। उसने पता है एक गलती नहीं करी कि मैं ये सोचकर कि मैं 5 दिन में अपना बैकलॉग पूरा का पूरा क्लियर कर लूंगा, 1 महीने में निपटा लूंगा। नहीं, इतना बड़ा बैकलॉग था, इट टुक टाइम। उसने बिल्कुल पेशेंस के साथ में 4 से 5 महीने लिए, 12th भी पढ़ता रहा और 11th का बैकलॉग भी निपटाता रहा। और आप जानकर हैरान हो जाओगे बच्चों, उसने क्लास 12th के साथ में ही बोर्ड में भी अच्छी परसेंट निकाली और आईआईटी बॉम्बे क्रैक करी। 800 रैंक AIR के करीब, 828 उसकी रैंक थी शायद, ठीक है, मतलब 818 थी, 820 थी, मैं एग्जैक्ट नंबर भूल गया यार। तो 800 के करीब उसकी जो रैंक थी भाई, पहले ही 12th अटेम्प्ट में, मतलब 12th के साथ में। यार उस बच्चे के साथ में बहुत क्लोजली अटैच्ड हूँ, बहुत क्लोजली कनेक्टेड भी था जब उसकी प्रिपरेशन चल रही थी। तो यार मैं ये देखता था उसने कैसे किया। पता है उसकी एक बहुत विशेष बात थी, बहुत खूबी वाली बात थी उसकी। वो पता है अपना टाइम टेबल बनाता था और अपने मेंटर्स के साथ में शेयर करता था, और उसके मेंटर्स कई बार मुझे ही बताते थे कि देखिए सर, इसने ना ये पूरा टाइम टेबल भेजा है। वो 7 दिन का टाइम टेबल भेजता था कि मैं ये अगले 7 दिन में ये मोटा मोटा कवर करने वाला हूँ। भाई ठीक है, क्लासेस के थ्रू 12th का तो मैं कवर कर ही रहा हूँ। और अब तो यार, पहले तो मैं बहुत बताता हूँ, मतलब जब वो था तो 11th पूरी भी नहीं पढ़ाते थे, मतलब मेंटर्स गाइड करते थे कि ऐसे ऐसा कर लेना। अब तो भैया 11th टीचर्स मिलकर पूरी पढ़ाते भी हैं, रिवीजन भी करवाते हैं। तो अब वो चक्कर ही नहीं। अब तो आप 11th अगर बर्बाद भी है ना, तो अब टीचर्स के साथ बैठकर, चाहे ऑनलाइन में हो चाहे कोटा में ऑफलाइन में हो, आप पूरी 11th करोगे, रिवाइज भी करोगे और 12th तो पूरा पढ़ोगे ही सही।